इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है, हो सकता है कि लाइन बाय लाइन हम ना पढ़ें, इधर का उधर समझा दिया जाता है कभी, तो उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, कि सीरीज वाइज हम ना समझाएं, कभी फ्लो फ्लो में कोई टॉपिक कहीं समझा दें तो इसमें परेशान नहीं होना है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी अगर हो जाए तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ। एक हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि एक मिरर था, लाइट जाती थी और टकरा के आ जाती थी, यही ना होता था। मिरर से लाइट टकरा के आ जाती थी, यही ना होता था। मिरर से लाइट टकरा के आ जाती थी। और एक और, बैठो बैठो, तो नहीं आएगा अब। हाँ, कहाँ हो गया जी, जल गए हैं? क्या हुआ कि जल गए हैं? तो सूरज आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कहिए खत्म होगा। प्रसाद है ना अजी, कि किस वे में जल गए हैं? लड़ाई कर रहे थे, हाँ, लड़ाई कर रहे थे एक महीने पहले, तो उसके फंसा के मेरे घर बना ना सर, बताए थे ना आपको। अच्छा, बताया सर, इसीलिए चलिए देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि ये जो लाइट आएगी ये टकरा कर जाएगी नहीं, ये लाइट इसको पार करेगी, इसको पार करेगी। अब देखिए, इसमें दो तरीके होते हैं। एक आप लोग जानते हैं कि लाइट जो है, एयर में लाइट का जो स्पीड होता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये इसमें ये एक्सिस है। बताते हैं क्या है, पहले समझिए। ये जो टकराई है, फिर से समझिए, फ्लो बिगाड़ देता है सब। पहले समझाने तो दो, खत्म तो करने दो, तब अपना प्रॉब्लम बताना। देखिए, एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 2.25 × 10⁸ ही होता है शायद, 2 इंटू हाँ 8 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही ग्लास है, ग्लास मतलब शीशा। शीशा में होता है क्या, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा समझिएगा, अगर एयर में 3 × 10 मानते हैं कि ये एयर है, ये हमारा क्या है, एयर है। इसमें अगर हमारा जो लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। और ये हमारा वाटर है। वाटर में अगर लाइट है वो 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो 8 तो गया, यानी 3, और ये 2.25, यानी 75 कम चल रही है, 0.75 कम चल रही है ना। इसका मतलब है कि इसमें ये जो लाइट है, कहीं कहीं ये रोक रहा है वाटर उसको, तब है ना स्पीड धीरे हो रहा है, रोक रहा है। उसी तरह ग्लास है, जो ग्लास में क्या कितना चल रही है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो 8 तो हट गया, यानी 2 से चल रहा है, यानी इस एयर के मुकाबले या इसके मुकाबले ये क्या है, डेंस है। डेंस है ना, डेंस का मतलब होता है घना, और जितना घना होगा उतना धीरे चलेगा, वो रोकेगा ज्यादा। अच्छा, इसके मुकाबले ये क्या है, रेयर है। रेयर का मतलब जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, रेयर। अच्छा, इसके मुकाबले, एयर के मुकाबले ये क्या है, डेंस है। डेंस है कि नहीं, क्योंकि इससे इसमें धीरे चल रहा है,
और इसके मुकाबले ये क्या है, रेयर है। अच्छा, एयर सबसे रेयर है, क्योंकि सबसे तेज की कहाँ चलती है, एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक होता है रेयर और एक होता है क्या, डेंस। तो यहां से हम क्या सीखे कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर, क्या होता है बाबू, रेयर, और एक होता है क्या, डेंस, होता है ना। रेयर में क्या होता है, दी स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज्यादा होता है, और डेंस में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज लो। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये डेंस है और ये रेयर है, जब हम तुलना करेंगे, जब हम कंपैरिजन करेंगे। अब मानते हैं कि हम बोल दिए कि वाटर क्या है, डेंस है, लेकिन डेंस किसके तुलना में है, एयर के तुलना में, ऐसे नहीं बोल सकते कि डेंस है। अब हम वाटर डेंस बोल दिए, तब तक कोई बोला कि ग्लास तो उससे भी ज्यादा डेंस है, तो ग्लास के तुलना में तो ये रेयर हो गया, हुआ ना। तो हम ये नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली कि ये डेंस है, ये रेयर है। हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि वाटर जो है एयर से क्या है, डेंस है, और एयर जो है वाटर से क्या है, रेयर है। आ रहा है समझ में, इट इज द रेयरेस्ट, रेयरर और ऑल्सो रेयरेस्ट, क्योंकि एयर से कोई रेयर है नहीं, सबसे रेयर यही है, और ये क्या है, डेंसर। अच्छा, ये दोनों का मुकाबला जब करेंगे वाटर और ग्लास का, तो यहाँ डेंस कौन हो जाएगा, डेंसर कौन हो जाएगा, ग्लास, और वाटर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। तो ये रेयर हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा। तो अगर वाटर लिखते हैं हम, वाटर और ग्लास, तो ग्लास को डी से डिनोट कर सकते हैं और वाटर को आर से डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ गए। ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस समझना है, लिखा हुआ सब चीज है ये, लेकिन लिखा हुआ वही है जो आपको एग्जाम में लिखना है, ये सब चीज लिखने वाला नहीं है, ये समझने वाला है। अब तोड़ के नहीं समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, रेयर और डेंस में मतलब। अब आते हैं आगे कि रेयर और डेंस अगर हम पढ़े हैं तो क्यों पढ़े हैं, है ना। इसके पीछे का रीजन भी होना चाहिए कि मास्टर साहब अगर रेयर और डेंस आप पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिएगा क्यों पढ़ा रहे हैं, बताएं। देखिएगा बाबू, अगर हम कहें इसमें रख दिए हम वाटर, क्या रख दिए, वाटर। अच्छा, आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं कि जो भी लाइट आती है वो नॉर्मल के पॉइंट पे टच करती है। जो नॉर्मल है, एक नॉर्मल होगा, सब जगह नॉर्मल हम खींच सकते हैं। अच्छा, इसको एन और एन डैश से सूचित कर देते हैं, इसको एक्स वाई से सूचित कर देते, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये लाइट आई, तो ये क्या बोलते हैं, रे ऑफ, इसको आई बोलते हैं ना, आई से क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। तो रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंट लिखिए, इंसिडेंस लिखिए, एक नाउन है एक ये। अच्छा देखिए, ये अगर वाटर में जाएगी तो रुकेगी जरूर। अब एक बात बताइए, कैसे, जब भी डेंस में जाएगी तो याद रखिएगा आर डी एर, तो रेयर से डेंस में जा रही है क्योंकि यहाँ तो एयर है, तो एयर क्या है, रेयर है, और यहाँ क्या है, वाटर है, डेंसर है, रेयरर लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे रुकेगी, यहाँ जगह है तो यहाँ घूम जाएगी, उसी तरह यहाँ रुकेगी, जगह है, घूम जाएगी। तो ये यहाँ से आएगी तो ऐसे घूम जाएगी, इसको जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये घूम गई। तो जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी, ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और एंगल भी रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये जो नॉर्मल है इसके तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी बाबू, मुड़ जाएगी। आ रहा है समझ में। अच्छा, जब भी मानते हैं कि यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर
अच्छा, इस लाइन के बारे में आप पूछ रहे थे, वैसे से मुड़ सकती है। बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ वाटर है और यहाँ क्या है, एयर है, एयर है, तो यहाँ रेयरर आ गया, ये डेंसर आ गया, एक नॉर्मल हो गया। यहाँ से लाइट आएगी और ये दूर भागेगी, क्या होगी, दूर भागेगी। यहाँ से आई है एकदम संकुचित, वहां से भागेगी एकदम फ्री हो जाएगी, तो वो दूर भागेगी। तो ये नॉर्मल हो गया, एन लिख देते हैं नॉर्मल, एन डैश एक्स वाई। तो जब भी ये एयर आ गया रेयरर, तो डेंसर से रेयरर में आएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, दूर भागेगी ना, दूर भागेगी। और जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के करीब आएगी, ठीक है। डी आर दूर भाग गई है, आर डी नजदीक आ गई, कोई दिक्कत। तो अब समझ में आया कि दूर क्यों, कब भागेगी, दूर कब भागेगी, जब डेंसर से जब रेयर में आएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। और जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल के करीब आएगी। सीधा जानिए, डियर थी पहले, अब दूसर के हो गई तो दूर भाग गई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो डियर थी, दूर भाग गई, कोई दिक्कत। पहले डी है, सीधा याद कीजिए, पहले डी तो दूर, दूर भाग गई। आर पहले तो नजदीक आएगी, कोई दिक्कत। तो डियर है, दूर भाग जाएगी, कोई दिक्कत। आर है, नजदीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, एंगल ऑफ आर जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होगा। ये नजदीक आ रही है तो ये कम होगा ना एंगल, आई दूर जा रही है तो आर बड़ा हो गया, आई छोटा हो गया। तो इस स्थिति में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, छोटा होगा ना, दिया होगा आपके नोट्स में, देखिएगा होगा ही, हाँ दिया गया है ना, दिया गया है। तो डेंसर से रेयरर में जाएगी, जब देखिए, जब रेयरर से डेंसर में गई, डेंसर में गई तो ये नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल से पास आएगी, ठीक है। अभी आरडी डियर बनाने के चक्कर में है, तब ना आरडी, पहले आरडी तब ना डियर। तो आर है तो नजदीक आएगी, नॉर्मल के पास आ रही है। जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। बस वो बना दिए ताकि आप लोग को याद रहे, समझ रहे हैं ना, याद रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े हम। चलिए मिटाइए इसको, मिटाइए। तब जी चल के गया था कि ट्रेन से, ट्रेन से गए, फिर आगे से चले। बाबा धाम सुल्तानगंज से पैदल चल के गया था, नहीं, सुल्तानगंज से पैदल। सुल्तानगंज से पैदल नहीं गया था, और सुल्तानगंज से पैदल गए। पैदल गया था, हाँ। 100 किलोमीटर चल गया। हाँ, रुक के गए थे। 4 दिन में पहुंचे। जेकरा ना कुछ मिलल उ न जाएगा मांगे, ओकरा मिल गेला है। चलिए मतलब जो चाहिए। अब देखिए, यही रे जब 90 डिग्री पे आएगी, जब 90 डिग्री पे आएगी तो मुड़ेगी नहीं, चाहे रेयर से डेंसर में जाए, डेंसर से रेयर में जाए। 90 डिग्री पे आएगी तो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। 90 डिग्री पे आएगी तो नॉर्मल पे, जब आएगी तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर, जब भी रहेगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए आगे क्या है टॉपिक आप लोगों का, हाँ टर्म्स है। तो टर्म्स तो आप जानते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे होता है। इंसिडेंट रे पढ़े हैं ना, अरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो पढ़ लिए इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यही ना होता है जो आती है इंसिडेंट रे, इसमें टाइम क्यों बर्बाद कीजिएगा। रिफ्लेक्टेड रे जो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, बोर्ड पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होता है। अच्छा ये मुड़ गई अगर तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है, कोई दिक्कत। उसके बाद इंटरफेस, अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस। यही दोनों मीडियम को ना, एक मीडियम है डेंसर या रेयरर और एक है डेंसर,
तो ये दोनों को अलग यही ना कर रहा है, एयर को और वाटर को अलग यही ना कर रहा है। इसके बाद इधर एयर है, इसके बाद इधर वाटर है, तो यही ना कर रहा है, तो इसको इंटरफेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। जो परपेंडिकुलर होता है इसको नॉर्मल बोलते हैं। कोई दिक्कत? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों होता है। ये एक ही प्लेन में होता है, ये तो पढ़वे किए हैं, सब सेम है। सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, अब देखिए क्या है साइन, इसीलिए हम इसको रखे हुए थे ताकि साइन कोस इसमें पढ़ाना है, साइन पढ़ाना है, ठीक है। देखिए जब भी ये जो है ये आई हो गया और ये आर हो गया, तो हम पढ़े हैं यहाँ पे एंगल आई है और एंगल आर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एंगल आई है, अगर दोनों इक्वल रहेगा, मानते दोनों एक एक रहेगा तो कट के एक हो जाएगा, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो ये नॉर्मल के नजदीक आएगी, आरडी है। अच्छा, अगर ये डेंसर है, अगर ये रेयरर है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। अच्छा, पहले सिचुएशन में आई जो होगा बड़ा होगा आर से, होगा ना। दूसरे सिचुएशन में आई जो होगा छोटा होगा आर से, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, जब ये दोनों के साथ साइन लगा के, क्या लगा के? साइन लगा के, मानते हैं कि आई अगर 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। आर अगर उससे कम है, डेंसर में जा रहा है तो कम होगा, तो 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री होगा। तो अगर दोनों के साथ साइन लगा देंगे, साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर अगर लगाएंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे, जिसमें साइन आई हमेशा ऊपर रहेगा और साइन आर नीचे रहेगा, तो इस जब ये दोनों को भाग लगाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास आएगा जिसको एन बोलते हैं। एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा जिसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। एक कांस्टेंट आएगा जिसको एन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। इसी का हिंदी होता है क्या? अपवर्तनांक। अच्छा देखिए, हीरा चमकता है इसी के वजह से, हीरा चमकता है इसी के, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, जिसका जो ज्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में आप लोग को पढ़ाए हैं हम अच्छे से, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, एन अगर ज्यादा होगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंड होता है, यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज्यादा होगा तो लाइट हमारा ज्यादा बेंड होगा। जैसे यहाँ पे हीरा रख दिए, हीरा मानते हैं रख दिए, यहाँ पे लाइट जाएगा और ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो ज्यादा चमकेगा। तो जो जिसका एन ज्यादा होगा वो बेंड ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा बेंड होगा, होगा ना? कोई दिक्कत? लाइट ज्यादा बेंड होगा, इसके बारे में पढ़ाएंगे बढ़िया से। हीरा का सबसे ज्यादा होता है 2.42, ठीक है ना। पानी का होता है 1.33, 1.33 के 1.03, आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। अब देखिए, एन जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब एक बात बताइए, अगर एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो कम चमकेगा, चमकता है एयर? नहीं चमकता है, नहीं चमकता है ना। अच्छा, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम, थोड़ा सा उससे कम है तो थोड़ा चमकता है, देखते होंगे वाटर चमकता है थोड़ा सा शीशा की तरह, चमकता है ना। तो जिसमें एन ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, यानी वाटर में अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा यानी चमक ज्यादा होगा, ज्यादा प्रकाश को मोड़ेगा, ऊपर से अपने अंदर सोखता कम है, मोड़ देता ज्यादा है, मोड़ देता है ना, कुछ तो मोड़ता होगा, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया वाटर में, और एन कुछ ना कुछ हो गया, एन बढ़ गया, एयर के मुकाबले बढ़ गया ना, तभी ना चमका। जब तक ये एन कांस्टेंट नहीं होगा, यानी एन किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा किसी चीज में तब तक वो चमकेगा, और जब तक वो चमकेगा नहीं तब तक स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज्यादा होगा। जब चमक कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम ज्यादा होगा। अब मानते हैं कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट आया, इसमें स्पीड ऑफ लाइट घुस गया तो चमका? नहीं चमका।
आइए मुड़ गया इसमें से, चमका। इस ताला में देखिए लाइट पड़ रहा है। रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ज्यादा है तो ये चमक रहा है, लेकिन कपड़ा में देखिए चमक रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसमें। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, इसमें भी है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है ना। तो वही चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये पूछता बहुत कम है लेकिन पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हो ना। पूछता कम है लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखिए फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं ना। n एक कांस्टेंट है, किसी चीज का वो कांस्टेंट, जैसे वाटर का, जैसे हीरा का 2.42 तो कांस्टेंट है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर होता है एयर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा ये मीडियम क्या क्या हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। अच्छा अगर इसको V1 अगर माने और इसको V2 माने स्पीड ऑफ लाइट एयर में है V1, स्पीड ऑफ लाइट इसमें है V2, तो n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, V1 बटा V2 हो जाएगा क्या, V1 बटा V2 हो जाएगा। अब कहीं कहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n निकालना है ना। अब बताइए, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास नीचे रहेगा, मीडियम नीचे रहेगा ना, तो V2 नीचे रहेगा। V2 क्या दिया है 2 × 10⁸, तो हमको निकालना क्या है, अच्छा n निकालना है। हम जानते हैं V1 कितना होता है, V1 कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट निकालने हम जानते हैं n बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 2 × 10⁸, ये तो कट जाएगा, 2 से 3 में भाग लगाइए, 1.1 आएगा, 1.5 आएगा, हाँ 1.5, हाँ 1.5 दूनी 3। अब देखिए अब ये तो डायरेक्ट दिया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन कभी कभी कहेगा एगो मीडियम दे देगा, मानते हैं एयर और एक मीडियम, मानते हैं कि ऊपर एयर रहे और नीचे ग्लास रहे, तब ना एयर का और ग्लास का हम निकाल लेंगे। हम मानते हैं कि ऊपरे रहे ग्लास या वाटर और नीचे भी रहे वाटर या ग्लास, मानते हैं कि ऊपर रहे ग्लास, सपोज कीजिए ऊपर है ग्लास और नीचे है क्या वाटर। अब कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो हम n बराबर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियम 1 बटा मीडियम 2, V1 बटा V2, इसको भी लिखेंगे कोई दिक्कत। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ग्लास का दिया रहेगा और वाटर का दिया रहेगा, निकाल देंगे कोई दिक्कत, दिया रहेगा। यहां तक समझ में आया। अच्छा इसके बाद देगा, अच्छा एक बात बताइए, अगर डायरेक्ट बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर के रेस्पेक्ट में, इन द रेस्पेक्ट ऑफ एयर। ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ ना बोले। लेकिन अगर दे दे मीडियम 1 है मीडियम 2 है, और दे दे इन द रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2, इन द रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2, तो जिसके रेस्पेक्ट में देगा उसको ऊपर रखेंगे। तो n बराबर रखेंगे m2 बटा m1, m2 बटा m1 बराबर v2 बटा v1, इस तरह से रखेंगे कोई दिक्कत। जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा उसको ऊपर रखना है। यहां से समझना है कि एयर के रेस्पेक्ट में है तो एयर कहाँ है, ऊपर है, तो जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। अगर यहाँ देता कि स्पीड ऑफ लाइट
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम। तो इस मीडियम को कहाँ रखते हैं? ऊपर, और एयर को कहाँ रखते हैं? नीचे। आया समझ में अब? तो जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर, और जिसको नॉर्मल देगा उसको नीचे। कोई दिक्कत? इस पे क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको बता देते हैं। देखिए हर चीज को ऐसे से डिजाइन किया गया है कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ समझ लिए, इसके बाद 3 को क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका बहम दूर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बन जाता है तो लगता है कि अब बन जाएगा हमसे, कितना भी समझे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके साथ में क्वेश्चन आपको दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया है। अभी एक और पेज इसका मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। लास्ट में क्वेश्चन का जो मिला नहीं है अभी मिलेगा। एक वो पेज और मिलेगा दोनों साइड का। हाँ, प्रीवियस ईयर अभी सेट नहीं किए हैं क्वेश्चन। प्रीवियस में क्या पूछा है? प्रीवियस में एगो तो दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे स्लैब वाला दिए हैं ना, पिछला साल पूछा हुआ था। पिछला साल या उसके पिछला साल मतलब ये पूछा हुआ है, समझ रहे हैं ना। प्रीवियस है, स्लैब पूछा हुआ है, तो देखिए उसमें डाल दिए हैं क्वेश्चन, है सब लोग में है। देखिएगा कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन दिया है 1.33 दिया है क्वेश्चन में। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया है? 3 × 10⁸ दिया है ना। अब कह रहा है फाइंड द स्पीड इन वाटर। वाटर में चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हमारा V1 दे दिया है, हमको V2 निकालना है ना। अच्छा हम जानते हैं N बराबर V1/V2 निकाल जानते हैं। यहाँ कोई रेस्पेक्ट नहीं लिखा है, तो हम डायरेक्ट एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, नॉर्मल दिया है। तो N हमारा दिया 1.33। अच्छा इज इक्वल टू V1 क्या होता है बाबू? 3 × 10⁸। हमको V2 निकालना है। V2 ही ना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमको निकालना है। अब बताइए ये नीचे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो V2 बराबर 3 × 10⁸/1.33 हो गया, निकल जाएगा। अब ये निकाल दें। ये 2 को नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। अरे ये 2 को 0 ऊपर नहीं जाएगा, तो 133 है। भाग लगाओ, किससे लगेगा? किससे लगा? 19 छक 133 होता है ना। 6 से 19 लगेगा, और 6 से इसमें लगाओ 0.5 होगा ना। होगा, तो इसको इतना ही पे छोड़ देना है, हो जाएगा। अब देखो 0.5 एक 0 है, तो ये इसमें से दे दो तो ये हो जाएगा 5, यानी 50। मैंने 0.5 में 100 से गुना करेगा तो 50 आएगा, क्या कि एगो 0 तो दशमलव हटाने में लग जाएगा, एगो 0 आ जाएगा। इंटू 10⁸ बटा 19 आया। अब 19 से भागा दो, 19 दूनी 38, अब 12 50। अरे 19 से 50 में भागा देगा, 19 दूनी 38, 12.0, 19 पच्चे 95, 5 25 आएगा क्या? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 9 2 11, 19 छक 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 दहिया 190 आ जाएगा। अच्छा 19, अरे 25 आ रहा है तो और न लगेगा, 19 छक लगेगा बाबू, 19 छक 114, तो ये 6 आया, 60 हो जाएगा। 19 तिया 57, ये 3 आएगा, यहीं तक रहने दीजिए। तो क्या होगा 2.63 इंटू 10⁸ आया। तो इतना हो जाएगा आंसर, नोट कीजिए। मतलब जो लिखे हैं वहां पर लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। हाँ तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस एक्स if the angle of incidence is 45 degree and the angle of reflection is 30 degree, calculate the reflective index। अच्छा हम जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n होता है,
एन बराबर क्या होता है बाबू, साइन आई बटा साइन आर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक से अधिक फॉर्मूला होगा। एगो एन बराबर यहाँ पड़े v1 बटा v2, जिसमें मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दूसरा हम लोग जानते हैं रेस्पेक्ट में अगर है, अगर मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बटा 1, यानी v2 बटा v1। ये तो जानते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा जानते हैं एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर अब दिया है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। अब देखिए एक तो दिया है कि वैल्यू नहीं देगा तो यहाँ रख दीजिएगा, अब बना लीजिएगा। दूसरा इसमें देखिए वैल्यू दे दिया है, गिवन साइन 30 इज इक्वल टू 0.500 दिया है ब्रैकेट में। साइन 30 कितना दिया है, 0.500। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, 745 डिग्री। अब इसको निकालिएगा तो ये आएगा 1.414 जब भाग दीजिएगा तो, समझे। हाँ, वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो बनाइएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो इतना आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझे। आ जाओ सब, सुनो पीछे जाओ तो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू, आ जाइए। चली गई क्या, तो 3 गुड़ा नहीं बैठ पा रहा है, तू घस को उधर। और कहाँ है तुम्हारी बहन, उस पे बैठो ना, इसको आगे कर देते हैं। बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो बैठो। थोड़ा ये लोग लेट से क्लास चालू हुआ है, आ जाइए आ जाइए। आए समझ में रिफ्लेक्सिव इंडेक्स बाबू। अब देखिए, अच्छा खड़ा करा के पूछ दें, धो दें, वही वैसे हुआ रहा था। देखिए आगे दिया है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इतना, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया है बाबू, मत बोलना सब, मीटर पर सेकेंड दिया है। अब दिया है एंड दैट ऑफ ग्लास इज, ग्लास का दिया है 2.0 इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नहीं 2.0 है, कोई दिक्कत। दिया है कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए रिस्पेक्ट टू वाटर दिया। अच्छा, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन से डिनोट करते हैं क्या, एन एक कांस्टेंट होता है। अब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में करना है हमको, वाटर के, तो वाटर ऊपर रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हो गया v2 बटा v1, नहीं v1 इसी को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है हमको, v1 इसी को ले लेते हैं ना, वाटर को ही ले लेते हैं v1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इसको v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, जो ऊपर रखना है उसको v1 ले लेंगे, कोई दिक्कत है, जिसको ऊपर रखना है उसको क्या ले लेंगे, v1। अब एक बात बताइए, n बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 बटा 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8, इससे ही कट जाएगा, और दूसरे इसको काटिए 1.125, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे आइए। अच्छा, एक स्लैब हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब एक होता है शीशे का स्लैब होता है, शीशे का स्लैब होता है, इसमें जब लाइट आता है और बाहर निकल जाता है तो इसके थ्रू क्या क्या लबर लबर बोल रहा है ना, तो लात खाएगा तू। याद मत करिए, मुंह भैया खाली तो सारा बाबा दाम निकालत नहीं है बरा, बोल बम करवाओ तनी। हाँ आओ बाबू आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो उसी पे बैठो। कौन बाहर खड़ा था तो अंदर क्यों नहीं आता, अंदर आता क्यों नहीं, वो मौज में था। अरे समझिए लो, आप लोग भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू,
एक ग्लास स्लैब है, क्या है? एक ग्लास स्लैब है, एक क्या है? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कैसा है? यहां भी जगह रखना है ना। एक क्या है बाबू? ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। तो देखिए ये हो गया ग्लास स्लैब, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये क्या हो गया? नॉर्मल, एन एन डैश, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक बात बताइए, ये लाइट है जो कि आया यहां से, इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट क्या है बाबू? रे ऑफ इंसिडेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं? आई से, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, ये तो एयर है जो कि रेयरर है, रेयरर है। अच्छा ये क्या है? ग्लास है जो कि डेंसर है। अच्छा डेंसर में आरडी है यानी नजदीक आएगा, तो इसको जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। अब थोड़ा मोड़ा टेढ़ा तो हो सकता है, फ्री हैंड बना रहे हैं तो ये गया ऐसे, गया ना, ऐसे गया। अब एक बात बताइए, यहाँ जो आई है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रे ऑफ, समझ में आ रहा है ना। अब एक बात बताइए, यहीं तक रहने दीजिए इसको, आगे नहीं जाना। अब सोचिए, ये आई है, ये आ रही है, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें स्पेशल पढ़ना क्या है। अब यहाँ शुरू होता है इसका कॉन्सेप्ट, अब यहां से शुरू होता है इसका क्या? कॉन्सेप्ट। कौन है? अब देखिए इसको, इसको मान लीजिए आप नॉर्मल मान लिए, एक नॉर्मल मान लिए, यहां भी तो होगा। अरे ये डेंसर है तो फिर बाहर आएगा, तो ये क्या है? रेयरर है, एरे में ना आएगा बाहर, इससे निकलेगा बाहर ना, निकलेगा ना। अब बताइए ये और ये पैरेलल है क्या? पैरेलल है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये आर है तो ये भी आर होगा, छोटा आर से डिनोट कर देते हैं, और दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये एंगल जो होगा ये छोटा आर होगा, होगा। अच्छा अगर डेंस से रेयर में आ रहा है तो ये दूर भागेगा, कुछ ना कुछ तो दूर भागेगा ना, कुछ ना कुछ तो दूर भागेगा, किससे? नॉर्मल से। इसको छोटा एन डैश और एन डैश मान लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल से ये दूर भागेगा, दूर भागेगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या यह इसका बराबरी कर पाया? नहीं कर पाया। हमारा मेन तो जाना चाहिए वहां, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद 2 बार फिर भी ये कहां गया? उससे कम ही दूरी पे गया। तो इसको जो बोलते हैं, इसको 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 जो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो बीच का डिस्टेंस रह जाता है, जो ये कवर नहीं कर पाया, इसको क्या बोलते हैं बाबू? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताइए, एक और एंगल यहां बनता है नॉर्मल से रिलेट होकर, इसको ई बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एक बात बताइए, पहला सिचुएशन में एंगल आई जो होगा बड़ा होगा एंगल आर से, बड़ा होगा 100% श्योर। अच्छा दूसरा सिचुएशन क्या हो गया बाबू? एंगल जो आर होगा, सॉरी यहाँ बड़ा आर लिए हैं, ये बराबर होगा एंगल छोटा आर से, बराबर होगा ना। अच्छा ये जो होगा बाबू तीसरा, ये जो छोटा आर है ये इससे बड़ा होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, बड़ा होगा ना, एंगल ऑफ इमरजेंस बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल से कहाँ दूर गया, दूर गया ना। यही चीज आपको डायरेक्ट बोर्ड में उठा के पूछ देता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब बताइए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसीलिए इसको हमने आपके नोट्स में डाला है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ टोटल ये फिगर सहित सब बनाने के लिए, हाँ टोटल बनाने के लिए पूछेगा। और इसको आपको क्या बोलते हैं,
ये करना पड़ेगा, व्याख्या इसका क्या बोलते हैं, मतलब इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको पूरा, हाँ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तेज ना है पढ़ने में जी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आया समझ में? समझे आप लोग? देखिए उसमें थोड़ा सा एक नॉर्मल जो खींचे हम वो थोड़ा गलत खींच दिए हैं, जिसको काट भी दिए हैं बीच में, देख रहे होंगे। यहाँ से समझ गए आप? वो नॉर्मल हमको बाद में खींचना चाहिए जो कि हम पहले खींच चुके थे, ठीक है ना? तो उस पर गया नहीं है लाइट, समझ रहे हैं आप लोग? दीजिए बताते हैं। ये वाला सर। हाँ ये वाला गलत है, यहाँ पे जो नॉर्मल है ये सही है, समझ रहे हैं ना? नोट्स में कोई दिक्कत? यहाँ तक समझे आप लोग? अब देखिए एक है, पढ़ना है आप लोग को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल। कुछ का एब्सोल्यूट होता है, जैसे डायमंड का 2.42 पहले ही बताया आप लोगों को। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का 2 पॉइंट क्या होता है, 42 होता है। वाटर का कितना होता है देखिएगा उसमें, हाँ 1.33 ये भी बताए हुए थे। उसके बाद होगा आइस, होगा 1.31 बोलते हैं। उसके बाद होगा गैस, एयर, एयर का कितना है 1.003, एक और 1.003। उसके बाद क्या है अल्कोहल 1.36। उसके बाद है केरोसिन 1.44। ये देखिए ये और है, बहुत सारा है। हम ये आप लोग को दिए कि इससे ज्यादा इसमें से पूछेगा नहीं आपके बोर्ड में, समझे? इससे ज्यादा इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्या क्या दिया गया आपको, एल्कोहल और केरोसिन, ये हम एक्स्ट्रा डाले हुए हैं इस साल। हो सकता है कि ये दोनों पूछ दे, ठीक है ना? यहाँ तक ये बार बार रिपीट कर चुका है। डायमंड का सबसे ज्यादा, वाटर का, आइस का, एयर का, ठीक है ना? एल्कोहल और केरोसिन चांस है कि इस साल पूछेगा, ठीक है ना? जहां तक चांस है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या पता है? देखिए लाइट का रिवर्स होना सेम पाथ पे, वही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ रहे हैं ना? आइए देखते हैं, समझते हैं इसको भी, क्या होता है इसका प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी का। देखिए बाबू, एक मीडियम लेते हैं हम, यहाँ पे रेयरर है, एयर ले लेते हैं। एयर जो कि है, ये हो गया वाटर जो कि क्या है डेंसर है, डेंसर है ना? ये नॉर्मल हो गया हमारा, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे बाबू लाइट आया हमारा, लाइट आया और जब डेंसर में आएगा तो मुड़ेगा ही, और यहाँ पे एक हम मिरर लगा दिए। क्या लगा दिए? मिरर। तो जिस मोड़ पे जाएगा, इधर से गया और फिर इधर से मुड़ गया, क्यों? रिफ्लेक्ट होगा, मुड़ गया उसी पाथ पे, और फिर सेम एंगल बनाते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से सेम निकल जाएगा, इसी लाइन पे निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इस जगह पूछा नहीं है, बल्कि ये पूछता नहीं है, बस हम अपने से बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सब फॉर्मूला आपको, देखिए क्या है, बोलिए। अब देखिए इसमें देखिए ये आर है, ये आई है, चुप रहेगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे एन क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर होगा, क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? तो यहाँ एन, एन क्या होता है? हाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो कि कांस्टेंट होता है। तो एन क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर, जो कि नॉर्मल आता है इधर से नॉर्मल के थ्रू, तो ये बनता है। अच्छा जब इससे रिटर्न जाएगा, रिटर्न जाएगा तो एन डैश इसको लिख देते हैं, या n1 लिख देते हैं। तो ये जब रिटर्न जाएगा तो यहाँ से साइन आर पहले लेंगे और साइन आई बाद में लेंगे, लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन 2 में क्या हो गया? साइन आर बटा साइन आई, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम गुना कर दिए, गुना कर दिए तो n इंटू n1 बराबर साइन आई बटा साइन आर इंटू कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्या? तो n इंटू n1 बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा किसी एक को गुना में तो भागा में जाएगा, तो n बराबर 1 बटा n1 हो जाएगा क्या? यानी
अगर आते वक्त रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, तो जाते वक्त रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1/n। 1/n मानते हैं कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33 आता है तो, ठीक है, तो जाता है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1/1.33, यही हो जाएगा ना। ऐसा एक क्वेश्चन दिया भी गया है, ऐसा एक क्वेश्चन उसके बाद जस्ट दिया गया है, Yes, sir. समझ गए क्या होता है? यही होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके बाद पढ़ना हम लोग को रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस। रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस, लेंस दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स एक कनकेव, ठीक है ना, कन्वेक्स और कनकेव। तो पढ़िए, 8 में है, तुम लोग में है 8 में मिरर है, मिरर नहीं लेंस भी पढ़ लेगा सब, तो जानकारी रहेगा तो ठीक ही है। तो देखिए, मिरर में आप लोग को कनकेव मिरर ज्यादा पढ़ना था ना, और कन्वेक्स ना के बराबर पढ़ना था, मात्र 2 गो केस था। इसमें क्या है, कन्वेक्स का ज्यादा है, कनकेव का 2 गो केस है। कनकेव का क्या है? 2 गो केस है, और सेम उसी पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा जान लीजिए मिरर के बारे में, उसके बाद आप लोग का छुट्टी कर देते हैं, ठीक है ना। ये लोग को भी पढ़ाना है। समर को क्या हुआ है जी? क्यों? तुम भी तो आज ही आया है, तो बाबा से बुद्धि मांगला हो। क्रिमिनल को ले आता है पढ़ाने, ननकी आता था पापा जेल। अब तो डराएगा वो। उसकी मम्मी फोन करती है तो कहती है सर रुकिए ना, बताते हैं, थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, रुकिए आपको बताइए रहे हैं। फिर काट देती है फोन। जब फोन करती है सर रुकिए बता रहे हैं आपको प्रॉब्लम क्या है। चलिए देखिए, लेंसेस 2 तरह की होती है, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। एक होता है बाबू कन्वेक्स, क्या होता है? कन्वेक्स। और एक होता है क्या? कनकेव लेंस, ठीक है। जैसे मिरर कनकेव और कन्वेक्स होता था, वैसे लेंस भी होता है। ये होता है क्या? कन्वेक्स। और ये क्या होता है? कनकेव। देखिए, कन्वेक्स में क्या होता है, ऊपर नीचे पतला रहेगा और बीच में मोटा। इसमें कनकेव में क्या होगा, ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला, बीच में पतला। यही दोनों में अंतर है, ज्यादा अंतर है नहीं। अब देखिए, ये और ये और ये दोनों में बहुत बड़ा बड़ा अंतर है। फिगर में तो अंतर ज्यादा नहीं है, बस ऊपर नीचे देख लेना है, लेकिन इनकी कार्यों के हरकतों में बहुत अंतर है। ये जो हरकत करते हैं, जब रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, तो जो हरकत करते हैं वो बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। उसके बारे में जब पढ़िएगा, कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस पढ़ा दिए हैं। देखिए, एक और चीज जान लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें फोकस जो होता है रियल होता है, और इसमें फोकस क्या होता है? इन्वर्टेड तो उल्टा ना हो गया जी। इसमें रियल होता है और इसमें वर्चुअल होता है। क्या होता है बाबू? वर्चुअल। इन्वर्टेड मतलब तो उल्टा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, इसमें वर्चुअल होता है। और देखिए, दोनों में दोनों साइड फोकस होता है। देखिए, इसको बोलते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जितनी भी लाइट आएंगी ऑप्टिकल सेंटर के इस लाइन से ही होकर गुजरेंगे। और इसमें एक F2 ये होता है, F1 होता है, 2F1 2F2। तो जो भी लाइट आएगी वो F1 से होकर ही क्या होगी? निकलेगी, ठीक है। और ये रियल रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो भी लाइट आएंगी ये ऑप्टिकल, जो भी लाइट आएंगी ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसी निकलेगी।
और इसमें फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना, इसमें आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में कल डिटेल में बताएंगे। आज जाइए लो, बहुत पढ़ लिए, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बचे हुए।